तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 2.3 पॉलिनोमियल के क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है और सेकंड को हमने सॉल्व किया था, उसके कुछ पार्ट बचे थे। आज हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिए, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पक्का आएगा। देखिए, इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दीजिए। दूसरे बहुपद को भाग दीजिए और कह रहा है जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे इसका हम इसमें डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड करने पे इसका जो शेष फल है वो शून्य आएगा। तो इसका मतलब है कि इसका फैक्टर है। प्रथम जो पद है, बहुपद है, वो द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इस शेष फल इसका 0 आएगा। हम इसको करके देख रहे हैं। क्या लिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 दे रखा है। इसका डिवाइड करेंगे किसमें? 3x की पावर 4 प्लस के 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस के 2 प्लस 2x प्लस के 2, ये दे रखा है दोस्तों। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या दे रखा है? एक्स की पावर 4। तो यहाँ एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 4 में डिवाइड करना है। तो आप क्या करेंगे? ये प्रथम वाले, इसका जो प्रथम पद है ये, और इसका ये, इससे हम जब डिवाइड करेंगे 3x की पावर 4 है और हम x की पावर 2 से प्रथम पद में जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा? 3। तो कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर। किसका आएगा? प्लस का। प्लस का कितना आ गया? 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर का हम इस पूरे में मल्टीप्लाई करा देंगे। जब इसमें हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? 3x की पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा? x की पावर 2 है, यहाँ x, यहाँ ओनली x है तो इसके पावर 1 होगा। तो कितना आ जाएगा? 3 3 का 9, x की पावर 3 आ जाएगा। तो कितना आएगा? प्लस का 9x क्यूब आ गया। इसके बाद जब इसका इसमें हम करेंगे 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? प्लस का 3x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस का 3x स्क्वायर आ गया। अब इसको हम घटा लेंगे। जब घटाएंगे तो साइन बदल जाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। यहाँ माइनस का 3x की पावर 4 है, यहाँ प्लस का 3x की पावर 4 कैंसिल। यहाँ माइनस का 9x क्यूब है और प्लस का 5x क्यूब है तो घट जाएगा। 9 में से 5 से माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 4। किसका आएगा? माइनस का 4x क्यूब आ गया। यहाँ माइनस का 3x स्क्वायर है और यहाँ माइनस का 7x स्क्वायर है। दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस के 10x स्क्वायर आ जाएंगे। माइनस के 10x स्क्वायर आ गया। इसके बाद क्या है? यहाँ प्लस का 2x और प्लस का 2, ये दे रखा है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारे पास केवल एक्स स्क्वायर है और यहाँ क्या है? माइनस के 4x क्यूब है। तो यहाँ पे माइनस आएगा और क्या आएगा? इसके गुणांक में कुछ नहीं तो 1 है। 1 का 4 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस का 4x क्यूब है और हमें डिवाइड करना है किससे? एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे बचेगा केवल x और कितना आएगा? माइनस का 4x। कितना आ जाएगा? माइनस का 4x आ गया। अब इसका इसमें हम गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 4x क्यूब आ जाएगा। माइनस का 4x क्यूब आ गया और माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस 4 का 3 में करेंगे कितना आएगा? 12x स्क्वायर। तो माइनस के 12x स्क्वायर आ जाएंगे। माइनस के 12x स्क्वायर आ गया। इसके बाद माइनस प्लस माइनस 4x का 1 में करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 4x आ जाएगा। माइनस का 4x आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों? इसको हम घटा लेंगे। या माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। प्लस का 4x क्यूब माइनस का 4x क्यूब कैंसिल। प्लस का 12x स्क्वायर और माइनस का 10x स्क्वायर है, ये घट जाएंगे। 12 में से 10 घटेंगे, 2 आएंगे। और प्लस का है, प्लस के ज्यादा है तो इसलिए प्लस का आएगा। कितना? 2x स्क्वायर। प्लस के 4x हैं, प्लस के 2x हैं, जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? प्लस के 6x।
और प्लस का 2। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, इसके गुणांक में 1 है, 1 का हम 2 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। देखिए करके देख लेते हैं, 2x स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर जब होगा, इससे कैंसिल कितनी बार जाएगा, 2 बार, और क्या आएगा प्लस का, इसका अब इसमें हम गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 2 का 3x में करेंगे तो प्लस का 6x आ जाएगा, आ गया, प्लस का 2 का 1 में करेंगे प्लस का 2 आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ए बी कैंसिल, ए बी कैंसिल, तो कितना आएगा 0, कितना आ गया इसका शेषफल 0। अतः हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, चूंकि शेषफल बराबर 0, अतः जो प्रथम बहुपद है, अतः जो प्रथम बहुपद है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। चलिए इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं हम, सेकंड पार्ट हो गया, इसके बाद थर्ड पार्ट इसका है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका थर्ड पार्ट है, उसमें क्या कर रहा है, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है इसका पार्ट नंबर थर्ड, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है एक्स क्यूब माइनस के 3x, एक्स क्यूब माइनस के 3x, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस के 1, कामा यहाँ दे रखा है एक्स की पावर 5 माइनस के 4x क्यूब, एक्स की पावर 5 माइनस के 4x क्यूब, और प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 3x, प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 3x, और इसके बाद में प्लस का 1, ये दे रखा है। अब हम इसका इसमें डिवाइड कर रहे हैं और देखते हैं कि यदि इसका शेषफल 0 आता है तो ये प्रथम जो बहुपद है वो द्वितीय बहुपद का एक फैक्टर होगा। तो हम जब इसमें एक्स क्यूब माइनस के 3x और प्लस का 1 से हम इसमें डिवाइड करेंगे, किसमें, एक्स की पावर 5 माइनस के 4x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस का 1, तो इसमें हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना है एक्स की पावर 3 और यहाँ पे कितना है एक्स की पावर 5, तो हमें कितने की जरूरत है, हमें 2 की जरूरत है, यानी x की पावर 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का आएगा, x की पावर कितना आएगा 2। अब इसका इसमें गुणा करा देंगे, x की पावर 3 और x की पावर 2, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो x की पावर 3 और x की पावर 2 कितना हो जाएगा, x की पावर 5 आ जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और इसके गुणांक में कितना है 1, 3 का 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस के 3x क्यूब हो गया, और प्लस जब इसका इसमें हम गुणा करेंगे प्लस 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 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम घटा देंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, प्लस है तो माइनस, देखिए माइनस का एक्स की पावर 5 और प्लस के एक्स की पावर 5 कैंसिल, प्लस का 3x क्यूब है और माइनस का 4x क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, विपरीत चिन्ह घट जाएंगे, माइनस के 4 ज्यादा है यहाँ पे तो घट जाएगा, तो कितना आएगा, माइनस का x क्यूब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का x क्यूब, और माइनस का x स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ प्लस का x स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या है, प्लस का 3x और प्लस का क्या है 1, ये दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे x क्यूब है और यहाँ भी x क्यूब है, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब में देखिए माइनस का एक्स क्यूब दिया है और यहाँ नीचे भी एक्स क्यूब है, तो घटेगा कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 1, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, माइनस का 1, इसका इसमें जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस एक्स क्यूब, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3x, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया, और 1 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसको घटाएंगे तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, देखिए
ये प्लस का एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, ये माइनस का 3x प्लस का 3x कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ भी प्लस का 1 है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ शेषफल कितना है, 2। यदि यहाँ शेषफल 0 आता तो ये प्रथम जो बहुपद है वो द्वितीय बहुपद का फैक्टर होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे शेषफल कितना है हमारा, 2, इसलिए क्या होगा, ये जो प्रथम बहुपद है वो द्वितीय बहुपद का फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि, यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल, जो हमारा शेषफल है वो डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, अतः गुणनखंड नहीं होगा, अतः गुणनखंड नहीं होगा, यानी प्रथम जो बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। ये इसका आंसर है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, मिस मत करिए। इससे क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है कि 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब, इसमें कह रहा है 3x की पावर 4 प्लस के 6x क्यूब, इसके बाद कह रहा है माइनस के 2x स्क्वायर, माइनस के 2x स्क्वायर, माइनस के 10x, माइनस के 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है के अन्य सभी क्या ज्ञात करना है, अन्य सभी क्या ज्ञात करना है, शून्यक, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक, कह रहा है यदि इसके दो शून्यक, यहाँ पे दिया हुआ है, इसके दो शून्यक दिया हुआ है, इनने जो है क्या दे रखा है, यहाँ पे दिया हुआ है शून्यक x इक्वल टू दे रखा है इसके शून्यक इन्होंने दे रखा है क्या, अंडर रूल 5/3 दे रखा है, अंडर रूल 5/3 और माइनस अंडर रूल 5/3 दे रखा है क्या, माइनस के अंडर रूल 5/3 हैं, ये कह रहा है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, दिया है px बराबर क्या, px बराबर ये दे रखा है, px बराबर कितना है, 3x की पावर 4 प्लस के 6x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5, ये दे रखा है दोस्तों। अब इसमें जो शून्यक हैं यहाँ पे लिखेंगे शून्यक x बराबर, पहले नंबर में क्या दे रखा है, अंडर रूल 5/3 दे रखा है, क्या दे रखा है, अंडर रूल 5/3 दे रखा है, x बराबर अंडर रूल 5/3 दे रखा है। तो यदि हम क्या करेंगे, यदि हम इसको x माइनस अंडर रूल 5/3 लिखेंगे बराबर 0, ये हो जाएगा एक। इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा x बराबर यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस के अंडर रूल 5/3 दे रखा है। यदि हम इससे हम करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, x प्लस अंडर रूल 5/3 बराबर 0, ये हो गया। एक तो हमारा ये हो गया और एक हमारा क्या हो गया, एक हमारे पास ये हो गया, ये दो हमारे पास हो गए, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे इनका गुणज, क्या लिखेंगे, इनका क्या, गुणज किसका,
हमारे पास क्या है, अंडर रूल 5/3 दे रखा है, यक्स माइनस के अंडर रूल 5/3 दे रखा है। तो यहाँ पे लिख देंगे यक्स माइनस अंडर रूल 5/3 ये दे रखा है, वाह। और क्या दे रखा है, यक्स प्लस अंडर रूल 5/3 ये दे रखा है, ये दे रखा है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एक हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला हमारा क्या होता है कि एक ब्रैकेट में हमारा ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में हमारा ए प्लस बी। तो दोस्तों हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर ये बनता है। तो वही यहाँ दिया हुआ है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में दिया है ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी यक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी अंडर रूल 5/3 का स्क्वायर। दोस्तों यदि हम यक्स स्क्वायर तो यही रहेगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका जो रूट है ये हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। तो यक्स स्क्वायर माइनस के कितना आ गया 5/3 प्राप्त हुआ। अब आगे हम क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम से। दोस्तों इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, आगे यहाँ पे हम लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से। क्या लिखेंगे, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, विभाजन एल्गोरिथम से क्या दिया हुआ है, यक्स स्क्वायर माइनस के 5/3 दे रखा है, इससे हम डिवाइड करेंगे, इससे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। इसमें क्या दे रखा है 3x⁴ प्लस के 6x³ माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x और माइनस के 5। दोस्तों इससे हम क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 3x⁴ है, तो यहाँ पे इसके गुणांक में 1 है, 1 का 3 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। और इसके बाद यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x⁴ है। चलिए आप ऐसा करिए कि यहाँ 3x⁴ है बटे x स्क्वायर, इसका पहला पद का हम डिवाइड करके देख लेते हैं। इसको हम कट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, तो यानी 3x² आ गया यहाँ पे। इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3x²। अब इसका इसमें हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x⁴ आ जाएगा, आ गया। अब देखिए माइनस के 5/3 दे रखा है, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x² के साथ में, इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस के 5x² आ जाएंगे। लेकिन ये इसके क्यूब वाले के नीचे नहीं आएगा, स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाले के नीचे ही आएगा, कितना आएगा माइनस का 5x², ये आ गया इसके नीचे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम घटा लेंगे, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, घटा लेंगे इसको। माइनस का 3x⁴ और प्लस का 3x⁴ क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 6x³ है, इसको उतार लेंगे। और यहाँ देखिए प्लस का 5x² है और ये माइनस का 2x² है, तो प्लस का 5 और माइनस का 2 घट जाएगा, 5 में 2 घटेगा 3 आएगा, किसका प्लस का 3x² माइनस का 10x और माइनस का 5, इसको हम उतार लेंगे, ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है 6 है, यहाँ पे हमारे पास कितना है 6 है, और यहाँ पे हमारे पास केवल 1 है। 1 का जब 6 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, और प्लस यहाँ भी है तो प्लस यहाँ भी आ जाएगा, प्लस कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। और देखिए यहाँ पे x³ है, यहाँ x² है, यदि हम 6x³ में से x² से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6x आ जाएगा, कितना आएगा 6x, तो यहाँ पे हमने 6x लिख दिया। अब इसका इसके साथ में हम गुणा करा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6x का x² में करेंगे तो 6x³ आ जाएगा प्लस का। इसके बाद अब माइनस के 5/3 है, कितना लिखा हुआ है माइनस 5/3 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे 6x के साथ में तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, माइनस के 10x², कितना आ जाएगा माइनस के 10x आएगा, स्क्वायर नहीं, माइनस के 10x आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस के 10x, और ये इसके नीचे यहाँ पे आएगा माइनस के 10x ऐसे। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसको हम घटा लेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखिए
यहाँ माइनस का 6x³ प्लस का 6x³ कैंसिल, यहाँ प्लस का 10x और यहाँ माइनस का 10x क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ क्या बचा, 3x², कितना बचा हमारे पास, 3x² और माइनस के 5, ये बचा, क्या बचा, 3x² माइनस के 5। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 1 गुणांक में यहाँ पे 3 है, तो 1 का 3 में करेंगे तो 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। और किसका आएगा, प्लस का, तो कितना जाएगा, प्लस का, हमारे पास कितना आ गया, प्लस का 3। अब इसका इसमें हम गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 3x² आ गया। इसके बाद माइनस के 5/3 का जब हम करेंगे 3 में मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। अब हम इसको घटा लेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। दोस्तों माइनस का 3x² प्लस का 3x² कैंसिल, प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल, तो शेषफल कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। क्या आ गया, 0। यदि शेषफल 0 आ जाएगा तो ये क्या है, इसका गुणनखंड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि, यहाँ लिख देंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, अतः गुणनखंड होगा। क्या होगा, अतः गुणनखंड होगा, अतः इसका ये फैक्टर होगा। अब दोस्तों इसके अन्य 2 शून्य निकालना है हमें। इसमें ये भी कह रहा है इसके अन्य 2 शून्य ज्ञात कीजिए, इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसके में अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है तो उसको हम निकाल लेते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम क्या, अन्य 2 शून्य के लिए, 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 तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, QX बराबर, क्या हो जाएगा, QX बराबर क्या हो जाएगा, 0। QX बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3x² प्लस के 6x, कितना दे रखा है, 3x² प्लस के 6x प्लस के 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। बराबर कितना हो गया, 0। तब इसमें आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम इसमें कॉमन ले रहे हैं क्या, 3। जब 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x² प्लस के 3 दूनी 6, 2x आ गया प्लस के 3 का 3 में करेंगे 1 आएगा, बराबर क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस के 2x प्लस के 1। अब ये जो गुणे वाली चीज है इसके बटे में जाएगी, 0/3 हो जाएगा। और दोस्तों किसी भी संख्या का 0 में डिवाइड करेंगे तो परिणाम कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर 0 का किसी भी संख्या में यदि हम डिवाइड करेंगे तो 0 एरर आएगा या नॉट डिफाइंड लिख के आएगा। लेकिन किसी भी नंबर्स के 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 परिणाम आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, x² प्लस के 2x प्लस के 1 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया हमारे पास। यहाँ पे इतना आ गया। अब जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक फार्मूला बन रहा है, क्या, x² प्लस के 2x प्लस के 1 लिखा हुआ है। दोस्तों एक फार्मूला होता है हमारा क्या, a² प्लस 2ab, a² प्लस के 2ab प्लस के b², या कह सकते हैं a² प्लस b² प्लस के 2ab बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये हमारा उसी फॉर्म में रखा हुआ है, a² प्लस के 2ab प्लस b², a² प्लस 2ab प्लस b² में रखा हुआ है, यानी x² प्लस के 2x प्लस के 1 इक्वल टू कितना है, 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर में रखा हुआ है, a² प्लस 2ab प्लस b² तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0। इतना हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 2 बार है तो इसको हम 2 बार गुणा कर देंगे, x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यदि हम x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, -1 आ जाएगा। इसके बाद इसमें भी वही हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर -1 यहाँ भी आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। तो इसके 2 जो शून्यक हैं वो क्या आ गए, -1। यही दोस्तों इसका आंसर है।
आई होप ये क्लास आपको बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ में आई होगी। इसके बाद जो भी आगे क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।